नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि आपने कमेंट में डिमांड किया था कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर को सर लाइए, ठीक है। तो मैं आपकी डिमांड के अनुसार, आपकी मांग के अनुसार आपके लिए फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर आज लेकर के आया हूँ। आइए इस पेपर के बारे में जानते हैं कि इस पेपर में क्या-क्या आया था 2022 में और 23 में क्या-क्या आने की संभावना है। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ दिन में, मतलब आपसे 10-15 दिन में, देखिए ये वीडियो तो आप देख लेंगे, इसके बाद 2-4 दिन में थोड़ा वीडियो सर्कुलेट हो जाए या फिर आप अगर जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ेंगे, मैंने लिंक को दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे। आप वहाँ पे अगर जो कहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इस वजह से आप वीडियो को स्किप मत करिएगा कि पीडीएफ मिल जाएगी। मैं इतनी जल्दी 2-4-5 दिन पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला सेक्शन क्या है, इसके पहले मैं बता दूं, पेपर 3 घंटों का होगा और 80 नंबर का होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 80 नंबर का ये पेपर होगा, 20 नंबर आपको इंटरनल मिलेंगे। देखिए, आपको नोट में लिखा है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो देखिए, सबके आगे निर्देश लिखा है, तो निर्देश में क्या लिखा है, सभी पहले खंड में सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको और प्रत्येक जो उत्तर होगा आपका 50 शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर का है प्रश्न, ठीक है। आपका जो पहला पेपर था उसमें जो वेरी शॉर्ट था वो 1 नंबर का था। इसके बाद देखिए दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बाल्यावस्था की मुख्य समस्याओं को लिखिए। समस्याओं के बारे में आपको पता होगा, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकेंगे। आप बच्चों की समस्याओं को समझ करके उनका समाधान कर सकेंगे, ठीक है। मिश्रित अधिगम क्या है ना। व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग। इसके बाद ऑनलाइन अंतर क्रियात्मक शिक्षण अधिगम क्या है। व्हाट इज द ऑनलाइन इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग। अगर जो आपको हिंदी के शब्द नहीं समझ में आते हैं तो एक बार आप इंग्लिश का रिपीट कर लीजिएगा, इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? देखिए, मोटिवेशन सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप भी मोटिवेट होते हैं, मैं भी होता हूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन हमारा लो हो जाता है, तो मैं यूट्यूब पे या फिर अपने बड़ों से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता हूँ, मोटिवेट करते हैं, है ना, टीचर से, शिक्षक के। तो उसी प्रकार से हमको मतलब एक उत्प्रेरक मिलता है ना। तो देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, ठीक है। बुद्धि का अर्थ लिखिए, बुद्धि, राइट द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द पर्सनालिटी। व्यक्तिक भिन्नता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट। मैं अलग हूँ, कोई अलग है ना। हर व्यक्ति की योग्यता अपनी अपनी होती है, अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अगले व्यक्ति से किसी न किसी मायने में वो अलग है, एक जैसा व्यक्ति नहीं होता है। 5 उंगलियां हाथ की एक जैसी नहीं होती हैं। ऐसे ही व्यक्तिक भिन्नता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक क्लास टीचर बनने जा रहे हैं, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सब बच्चों को एक ही मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता है, उसमें कई चीज़ें मिश्रित करनी पड़ती हैं। तो शैक्षिक रूप से वंचित बालकों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई एजुकेशनली डेप्रीवेड चिल्ड्रेन। और मानसिक स्वास्थ्य पर समुदाय का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ मेंटल हेल्थ। अब देखिए, आप खंड बा आपका आ गया है। खंड बा में आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, 200 शब्दों का होगा, 30 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। आइए पहले क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा अथवा में मिलेगा। आज शिक्षा मनोविज्ञान को एक शैक्षिक अनुसंधान के रूप में क्यों माना जाता है? व्हाट आर एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज एजुकेशनल डिसिप्लिन टुडे। अथवा ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। अध्यापकों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर, डिस्कस विथ एग्जाम्पल, ठीक है। बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण की क्या भूमिका है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सपेंड इट। देखिए, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर के सीटेट टेट भरमार खूब पूछा जाता है ना। तो इन सब चीज़ों को आप बेहद ही अच्छे तरीके से, ये सब्जेक्ट तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना। तो अथवा में दिया है, बालक के विकास की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द डिफरेंस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड।
इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई द डिफरेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अथवा में आप क्या कर सकते हैं, अधिगम स्थानांतरण के किसी एक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एनी वन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है यार, मैंने यहाँ पे कोई चीज़ सीखी है, अब मैं किसी दूसरे सिचुएशन में, है ना, ऐसी किसी सिमिलर सिचुएशन में मैं उस ज्ञान को क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। वहाँ हूबहू नहीं, लेकिन कुछ पार्ट उसमें से यूज़ करता हूँ। यही क्या हो गया, अधिगम स्थानांतरण हो गया, है ना। जैसे मैंने क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखी तो उसका मैं अगर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो वो अधिगम स्थानांतरण हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। नेक्स्ट आप इस अथवा में क्या कर सकते हैं, व्यक्तिनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण में क्या अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समायोजन क्या है। सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण लिखिए, है ना। व्हाट इज एडजस्टमेंट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है, हम संकट के युग में जी रहे हैं, अध्यापक अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है। वी आर लिविंग इन स्टेज ऑफ क्राइसिस, हाउ कैन टीचर मेंटेन हिज मेंटल हेल्थ। आपके लिए खंड सा ये होगा कि लॉन्ग आंसर टाइप, इसमें आपको 500 शब्दों का उत्तर कम से कम 500 शब्दों का उत्तर आपको देना होगा। और इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 5 प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें से 2 प्रश्न करने होंगे। देखिए, पहला अनुबंधन क्या है, बीएफ स्किनर के अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए लॉन्ग में आया है। स्किनर है ना, वाइगोस्की है ना, थार्नडाइक है, ये सब लॉन्ग वाले क्वेश्चन है। बुद्धि भी आता है लॉन्ग में, व्यक्तित्व तो आता ही आता है। व्यक्तित्व तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। व्यक्तित्व ये सारी चीज़ें, अभी मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है आपको मिल जाए। तो देखिए, व्यक्तित्व के क्या है इसमें, हाँ ये हो गया। व्यक्तित्व के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए और इनमें से किसी एक सिद्धांत की विवेचना मतलब व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी एंड एक्सप्लेन एनी वन प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, संज्ञानात्मक विकास। मैंने आपको बोला था कि जीन पियाजे, वाइगोस्की ये सब आ सकते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास आ गया, और देखिए जीन पियाजे भी यहाँ पे आ गए, है ना। जीन पियाजे जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 स्टेटस जो भी होता है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप केवल यहाँ पे पेपर के लिए आए हैं। अगर जो आपको टॉपिक पढ़ना होता तो, है ना, टॉपिक सर्च करके आते, लेकिन ठीक है, मैं अगर जो आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, मैं आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा यहाँ से। तो संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूलभूत संप्रत्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल जीन पियाजे। नेक्स्ट आपका क्या है, पिछड़े बालक, है ना। पिछले बालक का क्या अभिप्राय है, उसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना। जो क्लास में पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, है ना। आप अपनी सोच को पहले चीज़ डेवलप कीजिए, पढ़िए इन चीज़ों के बारे में, है ना। देखिए, पढ़ा किस लिए जाता है, क्योंकि आप उस चीज़ को आत्मसात कर सके, है ना। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप समस्याओं के समाधान के लिए, है ना, कैसे टीच करना है, आप उस नज़रिए से पढ़िए। आपको अपने शब्दों में लिखना है इन सब चीज़ों को, और समझ करके तो आप हेल्प ज़रूर लीजिए बुक से, लेकिन बिल्कुल बुक वाला रटने का प्रयास मत करिए, क्योंकि वहाँ पे समय नहीं होता है परीक्षा में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड बी अरेंज्ड फॉर हिम एंड वाई। देखिए, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ तो क्रीमी होते हैं, उनको वो क्लास में पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए वो टॉप ही आएंगे। कुछ एवरेज होते हैं, कुछ होते हैं पिछड़े, है ना। तो आपको तीनों नज़रिए से क्लास में रहना है ना। तो ऐसी व्यवस्था आपको अपने मन में डेवलप करनी है। देखिए, आपको आपका ये था सेकेंड पेपर मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। अगला पेपर आपका बहुत ही जल्द आपके लिए प्रस्तुत होगा, यहाँ पे अपलोड किया जाएगा।
अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए चीज़ों को संगठित करने में। और हो सकेगा कि बहुत ही जल्द आपके लिए आगे की भी क्लासेस यहाँ से लाई जाएंगी, अगर जो आप सभी का सपोर्ट रहा। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।